इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट की खबर है। किसी के घायल होने की हालांकि इसमें जानकारी अभी तक नहीं आई है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके की खबर है। स्पेशल सेल वहां पर पहुंच चुकी है। ये छानबीन की कोशिश होगी कि आखिर ये धमाका किस वजह से हुआ। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके की खबर है। ब्लास्ट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, एक बार फिर से आपको बता दें। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल सेल की टीम वहां पहुंच चुकी है। मौके पर जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में, कहां पर और क्यों यह धमाका हुआ है। ब्लास्ट के पीछे की वजहों को, ब्लास्ट में 4 से 5 कार के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। यानी क्या जहां पर कार्स पार्क थी, पार्किंग एरिया में यह ब्लास्ट हुआ है। किसी के घायल होने की खबर नहीं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, अभी तक क्या जानकारी है इस घटना के बारे में? अरविंद, इजरायली एम्बेसी के पास फुटपाथ पर ये ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद स्पेशल सेल की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, क्योंकि काफी संवेदनशील ये इलाका माना जाता है एम्बेसी का। जिस तरह से जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ये कॉल मिली है, उसके बाद आनंद फानंद में जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों ने आज तक कोई कंफर्म किया है कि ये एक धमाका है। फिलहाल इसकी जांच की जाएगी, लेकिन खबर यही है कि जो इजरायली दूतावास है उसके पास फुटपाथ पर धमाका हुआ है। एक कार वहां पर खड़ी थी जिसका शीशा भी टूटा है। चूंकि जिस तरीके से 26 जनवरी का यह पूरा माहौल था और फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और ऐसे में जो संवेदनशील इलाका है उसके पास धमाके की ये खबर आई है। उसके बाद स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी वो फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। इजराइल एम्बेसी जो है वहां से बेहद नजदीक, थोड़ी दूरी पर ये धमाका हुआ है। जी, आप बता रहे हैं कि जो फुटपाथ है वहां पर हुआ है। 3 से 4 कारों के भी क्षतिग्रस्त होने का, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची है। अरविंद, अगर पूरी परिस्थितियों को हम देखें, आज बीटिंग द रिट्रीट चल रहा है जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे, और इजरायली दूतावास, क्या कोई भी वहां पर यह जानकारी फिलहाल देने को तैयार है कि कितना बड़ा यह धमाका था, कहां तक आवाज पहुंची, और कार्स अगर क्षतिग्रस्त हुई हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीडियम इंटेंसिटी का यह धमाका होगा? जी, जाहिर सी बात है, मीडियम एम्बेसी का अभी तक जो लग रहा है इंटेंसिटी जो है इस ब्लास्ट की वो लो ही है। लेकिन चूंकि अंजना मैं बताऊं, जो ये एम्बेसी का इलाका पड़ता, और आपको याद होगा पहले भी जो इजरायली दूतावास की जो एक कार थी उसको प्रधानमंत्री आवास से बेहद नजदीक स्टिकी बम से निशाना बनाया गया था। आपको याद होगा 3-4 साल पहले की ये पूरी वारदात है। उसके बाद क्योंकि इजरायली जो एम्बेसी है हमेशा से अलर्ट होता है, इजरायली एम्बेसी हमेशा से निशाने पर रहती है। और आपको बताऊं, जो इजरायली दूतावास के आसपास के लोग हैं वहां से सूचना है दिल्ली पुलिस को मिली है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची हुई है। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने आज तक को ये पुष्टि की है कि वहां पर इजरायली एम्बेसी के पास धमाका हुआ है, जिसमें कुछ कार थी, उनके शीशे भी टूटे हैं। कि लो इंटेंसिटी का अंतर बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि ये जांच पड़ताल की जाएगी, जो बम डिस्पोजल दस्ता है उसको भी वहां पर रवाना होने के लिए कहा गया है। स्पेशल सेल की भी वहां टीम पहुंची हुई है। डीसीपी स्पेशल सेल के वो मौके पर पहुंचे हुए, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अंजना, क्योंकि इजरायली एम्बेसी की बात है वो हमेशा से निशाने पर रही है। पहले भी एक बार इजरायली दूतावास की कार को निशाना बनाया जा चुका है स्टिकी बम से, जिसका दिल्ली पुलिस ने खुलासा भी किया था। उसके बाद ये धमाका हुआ। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट है, लेकिन ब्लास्ट के कंफर्मेशन की जानकारी आज तक को स्पेशल सेल के अधिकारियों ने दी है। फिलहाल मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल की जा रही है। अंजना, औरंगजेब रोड पर जो 3 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड इजरायली एम्बेसी है, वहीं पर यह हुआ है? अरविंद जी बिल्कुल वहीं पर हुआ है। अंजना, मैं आपको बताऊं, और अभी जो जानकारी मिल रही है कि स्पेशल सेल के और भी बड़े अधिकारी वो मौके पर जा रहे हैं। फुटपाथ के पास ये धमाका हुआ है, ऐसी हमें अभी जानकारी मिली है। अंजना, बिल्कुल, अगर एक बार सिलसिलेवार ढंग से पूरा घटनाक्रम किस तरह से आपको जानकारी मिली और कैसे फुटपाथ पर ये धमाके की खबर है, अगर सिलसिलेवार ढंग से तमाम बातें हमारे दर्शकों को आप फिर से बता दें एक बार। अरविंद जी, देखिए अंजना, जो फायर डिपार्टमेंट है उसको ये कॉल मिली थी अब्दुल कलाम रोड पर कोठी नंबर 6 के पास धमाके की।
उसके बाद और ये कॉल जो है 5:11 पर पहुंची थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम वहां पर पहुंची। देखा कि कुछ कार के पीछे शूटर में इजरायली एम्बेसी से बेहद नजदीक का ये जो इलाका पड़ता है, उस स्पेशल सेल के अधिकारियों से जब हमारी टीम ने कंफर्म करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये धमाका हुआ है, इजरायली एम्बेसी के पास हुआ है। अंदर ये समझने वाली बात होगी कि आखिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी, जो स्पेशल सेल के अधिकारी थे या पूरी दिल्ली पुलिस पैनिक क्यों ही? पैनिक होने की वजह यह है कि इजरायली एम्बेसी अरविंद एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ। जिसकी चर्चा कर रहे हैं 2012 की वो घटना थी, जब इससे पहले भी इस तरह से इजरायली एम्बेसी पर अटैक हुआ था, तब एक व्यक्ति के घायल होने की खबर आई थी। लेकिन आज ये ताजा तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप आज तक पर देख रहे हैं। इजरायली दूतावास के पास धमाके की खबर है। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, शुरुआती जानकारी के मुताबिक, क्योंकि जो गाड़ियां वहां पर पार्क थी उनके शीशे टूटे हैं, इसी से माना जा रहा है कि लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। मौके पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची हुई है, छानबीन की जा रही है। किन वजहों से ये धमाका हुआ है, अभी शुरुआती ही जानकारी मिली है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा जैसे ही तस्वीरें आती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं औरंगजेब रोड की, जहां पर ये इजरायली एम्बेसी है। इससे पहले एक बार 2012 में भी यहां पर हमला हुआ था और तब एक व्यक्ति के घायल होने की खबर थी, और उसी का जिक्र अरविंद भी हम सहयोगी बार बार कर रहे हैं। ब्लास्ट में कई कारों के शीशे टूटने की खबर है। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जैसे जैसे और भी जानकारी आती है आपको बताएंगे। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, ये एक राहत की बात है जो वहां से अरविंद बता रहे हैं। अरविंद, 2012 की वो घटना, और एक बार फिर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आज तक पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो सड़क है उसके एक हिस्से में ये ब्लास्ट, जिसकी वजह से कई कारों के शीशे टूटे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यही लगता है कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, लेकिन बेहद संवेदनशील दिल्ली का हिस्सा है ये, नई दिल्ली का, वहां पर यह हुआ है। अरविंद के पास एक बार फिर से चलेंगे हम, एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना आपको बता दें। ब्लास्ट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इजरायली दूतावास जो नई दिल्ली में है, आप औरंगजेब रोड पर, उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जो फुटपाथ है उसके हिस्से में अचानक ये ब्लास्ट होने की वजह से जो गाड़ियां, 3 से 4 कारें बताई जा रही हैं, वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। उनके जो विंडशील्ड से जो शीशा था वो टूटा है। इसके अलावा किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन बेहद संवेदनशील ये नई दिल्ली का इलाका, और वहां पर ये दूसरी बार इस तरह की घटना इजरायली एम्बेसी के बाहर हो रही है। 2012 में एक बार पहले हुआ था और अब आप देख रहे हैं 2021 में ये घटना वहां पर हुई है। घटनास्थल की पहली तस्वीरें इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ये ब्लास्ट की खबर है, और ये अब आप सीधे उसी फुटपाथ की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, इसी में शाम का ये पहर, अब धीरे धीरे अंधेरा वहां पर हो रहा है, और वहां पर आज तक का कैमरा सबसे पहले पहुंच चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और कितनी बड़ी ये घटना है, कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है, ये सब आपको पता चलेगा। लेकिन शुरुआती जानकारी नंबर 1 यही है कि एक ब्लास्ट हुआ है। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट लगता है शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लेकिन जो गाड़ियां आसपास पार्क थी उनके विंडशील्ड, उनके शीशे टूट गए हैं, और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ये पॉइंट नंबर 3। कुल मिलाकर इतनी ही जानकारी शुरुआती मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, जो छानबीन करने में जुट गई है कि आखिर किन परिस्थितियों में, किन वजहों से और किसका हाथ इसके पीछे हो सकता है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पर पहुंची हुई है, और अरविंद ओझा हमारे सहयोगी भी पहुंचे हुए हैं। अरविंद, आवाज आ रही है? अरविंद आवाज आ रही है? अरविंद वहां पर पहुंचते हुए, और ये आप देख रहे हैं पूरे इलाके को, देखिए कैसे अब बैरिकेड्स लगा के कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। भारी मौजूदगी वहां पर सुरक्षा कर्मियों की, और ब्लास्ट में कई कारों के शीशे टूटने की खबर है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही थी। अरविंद जुड़ गए हमारे साथ। अरविंद, क्या देख पा रहे हैं आप? अपने सामने दिख रहा है, आप वहां पर पहुंच गए अरविंद? सत्या जी बिल्कुल अंजना, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। यहां से आपको ये देखिए, ये भारी फोर्स यहां पर तैनात की गई है।
इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और यहाँ से कुछ दूरी पर ही इजरायली एम्बेसी, मैं इधर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि स्पेशल सेल के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अपने कैमरामैन सत्या को कहूंगा कि यहाँ से दिखाने की आपको कोशिश करें। ये आप देखेंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। ये जो दूर है यहाँ पर स्पेशल सेल के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर सामने, वो जो सामने का इलाका आप देख पा रही है, ये वहीं पर जिस तरह की जानकारी जैसा स्पेशल सेल के अधिकारियों ने कंफर्म किया था, जूम करके सत्या जो हमारे कैमरा पर्सन है वो आपको दिखाएंगे कि वो वहां पर दिल्ली पुलिस के जो तमाम स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए। जो जानकारी मिली थी स्पेशल दिल्ली पुलिस को और दमकल विभाग के गाड़ी अधिकारियों को 5 कुछ मिनट पर यह जानकारी मिली कि बंगले नंबर 6 से कि यहाँ पर एक धमाका हुआ है, जिसके बाद स्पेशल सेल के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें एक जो इजरायली एम्बेसी है वहां से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने आज तक कोई इस बात की पुष्टि की है, उसके बाद लेकिन इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। और अंजना, इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को आपको ऐसे समझना होगा क्योंकि पहले भी इजरायली एम्बेसी की एक कार को प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर निशाना बनाया गया था स्टिकी बम से, जिसके बाद जैसे ये धमाके की खबर आई पूरी गंभीरता से स्पेशल सेल की टीम ने लिया, लेकिन इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान है उनको तैनात कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। अगर आप ये देखें तो दमकल की जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर बुला लिया गया है एहतियात के तौर पर। बम डिस्पोजल की जो टीम है उसको ही बुलाया गया होगा, लेकिन स्पेशल सेल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। एंटी टेरर यूनिट है जिसको जांच के लिए जाना जाता है। कैमरामैन सत्या को कहूंगा कि वो जरा आगे आए और आपकी वो तस्वीरें दिखाएं जहां पर ये बम धमाका हुआ और कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देंगे। और न सिर्फ स्पेशल सेल के बल्कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े आला अफसर हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर है अंजना, यहीं पर वो धमाका हुआ है इजरायली एम्बेसी से कुछ दूरी पर। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ कार के जो शीशे हैं वो भी टूटे हुए हैं, लेकिन चूंकि इजरायली एम्बेसी हमेशा से निशाने पर रही है, हमेशा से खुफिया अलर्ट वो आता रहा है। पहले भी एक बार इजराइल की जो कार थी, इजरायली दूतावास की जो कार थी उसको निशाना बनाया गया था, जिसके बाद जो स्पेशल सेल की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, वो आनन फानन पे यहाँ पर मौके पर पहुंची। अभी भी पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि एविडेंस कलेक्ट किए जा सके। जरा आपको दिखाना चाहूंगा वो तस्वीर दिखाएं आप सत्या। ये जो स्पॉट है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, ये जो यहाँ से आपको तस्वीरें साफ दिखाई देगी, यहाँ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर ये धमाका हुआ। क्लोज करके जरा वो तस्वीर दिखाइए आप सत्या। वो जो कॉर्डन ऑफ किया है दिल्ली पुलिस ने, पीले कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा, उस इलाके में वहां पर धमाका हुआ। स्नीफर डॉग की टीम अगर आप दिखाएं सत्या, यहाँ पर स्नीफर डॉग की टीम्स को बुलाया गया है ताकि अगर कोई एक्सप्लोसिव हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो ये जो क्राइम सीन आप देख पा रहे हैं, यहीं पर धमाका हुआ, इजरायली एम्बेसी से बेहद नजदीक है इसलिए। और चूंकि पहले भी इजरायली एम्बेसी की एक कार को टारगेट किया जा चुका है इसी दिल्ली में, इस वजह से जो दिल्ली पुलिस है वो अलर्ट हो गई। स्पेशल सेल के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। और अगर आप दूसरे जो क्राइम सीन है उसके बगल से देखें, स्नीफर डॉग्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, कैमरामैन सत्या वो दिखाएं। ये देखिए, ये जो सामने की तरफ है स्नीफर डॉग्स वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये क्राइम सीन है, यहीं पर धमाका हुआ है। कुछ गाड़ियों के शीशे भी वहां पर फूटे हुए। ये देखिए सामने क्राइम सीन है, उसके बगल में स्नीफर डॉग्स है। तो ये फिलहाल है जो जानकारी मिली फायर डिपार्टमेंट को, उसके मुताबिक तकरीबन 5 बजे के लगभग ये कॉल मिली है। उसके बाद से ही तुरंत आनन फान में दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। अंजना, बिल्कुल आप मौके पर मौजूद हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए बैरिकेड के उस पार जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जहां पर इस वक्त भारी मौजूदगी है पुलिस की, सुरक्षा कर्मियों की, इसी हिस्से में वो ब्लास्ट हुआ है। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट शुरुआती जानकारी के मुताबिक दिखता है क्योंकि जो कांच के शीशे थे, विंडशील्ड थे वहां पर पार्क्ड कार्स की, वो टूटी हैं। दमकल विभाग की भी गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं, बॉम्ब स्क्वाड की भी टीम, क्योंकि अक्सर जानकारी आ रही है, सुनिए क्या कह रहे हैं। कॉल थी और क्या कॉल थी आपके पास? कितने बजे की कॉल थी, क्या कॉल थी आपके पास? अरे बता दीजिए। पौने 6 के लगभग की। पौने 6 बजे की कॉल थी और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची।
अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे तीन गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे हैं। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? है कहाँ पे होने की? एड्रेस दे रखा है, तुगलक रोड अपना औरंगजेब। बाद में क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियां नहीं देखी थी, हमने जो पहुंचे अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी, कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? कुछ इंजर्ड कोई नहीं हुआ। कोई इंजर्ड नहीं। कितने बजे की ये कॉल? सर कितने बजे की कॉल थी? आप थोड़ा बता दें एक बार वापस से, क्या आप लोगों को पता चला? हमें 6:45 बजे के करीब जी, क्या पता चला आपको? कि बम ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, तो वहाँ गाड़ी सहसा भेजी जाए। आप वहाँ इंजर्ड हुआ? या इनको बोलने दो। तो मैं भी तो पूछूंगा ना यार, बात कर रहा तू। बताइए। हम जो है वहाँ से चले, जो यहाँ पहुँचे हैं, कनाट पुलिस से आए, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे तो इस टाइम ये सारा एरिया कवर कर रखा था, आगे जाने से मना कर दिया। गाड़ी खड़ी है, हम तैनात खड़े हैं, अगर कोई बात होती है तो उसके लिए। हम कॉल क्या आई थी? कॉल ये आई थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। जनाब आपको वहाँ पर कुछ मिला क्या? स्पॉट पर आपको कुछ मिला? स्पॉट पे हम गए, हमने नहीं। हमारे साथ दमकल विभाग के अधिकारी हैं, हम मीडिया भाई ये कैमरा नहीं चला पाऊंगा। तो ये कैमरा ले ले, तो कैमरा ले ले। मुझे कैमरे में मेरे वाले शॉट बनाते रखो। मेरे कैमरा लगा, मेरे से नहीं बनेंगे इसे शॉट। मैंने पकड़ रखा था, बना दो ना। और क्राइम सीन को हम एक बार और फिर से दिखाना चाहेंगे आपको। दिखाइए अरविंद। किस तरह से ये पूरा धमाका आईईडी ब्लास्ट, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आईईडी ब्लास्ट हुआ। अंजना, बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त की, आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, इस तरह की जानकारी अरविंद वहां से दे रहे हैं। इसी के साथ ये भी बता रहे हैं किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और भी पूरी जानकारी आने के लिए थोड़ा सा इजरायली दूतावास से हम कहें, मेन एंट्रेंस से लगभग 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ होगा। अरविंद यार सब लाइव तो कैसे बिहेव कर रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कैमरामैन सत्य हमारे साथ मौजूद है। ये जो आप देख पा रही हैं बैरिकेड, इस बैरिकेड के थोड़ी ही दूर पर वो स्पॉट जो कॉर्डन ऑफ किया गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सत्या। इस जगह से, चूंकि यहाँ पर पूरे इलाके को घेर दिया गया है, करीब नहीं जाने दिया जा रहा। वो जो आप ये सामने आप तस्वीर देखेंगे अंजना, कैमरामैन सत्य आपको दिखाएंगे, ये घेरेबंदी की गई है, वहीं पर ये धमाका हुआ है और ब्लास्ट हुआ है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, जिसकी कंफर्मेशन हम थोड़ी देर में हमें मिलेगी। लेकिन आप सेंसिटिविटी का अंदाजा लगाइए, दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और गंभीरता की बात यह भी है क्योंकि पहले भी इजरायली एम्बेसी की एक कार को निशाना बनाया गया था। जैसा कि दमकल विभाग के अधिकारियों को आपने सुना, एक कॉल मिली थी बम धमाके की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को यह जानकारी शेयर की गई और आनन फानन में तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। ये जो आप तस्वीर देख पा रही है, कॉर्डन ऑफ किया गया है, यहीं पर धमाका हुआ है। और सामने दमकल विभाग की गाड़ी दूसरी साइड से भी आती हुई आपको अंजना दिखाई देगी। स्पेशल सेल के अधिकारियों से जब हमने बात की थी, उनका कहना था बिल्कुल ये बम धमाका है, ये कंफर्मेशन हमें अधिकारियों ने दी थी। जिसके बाद यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जिस तरह के हालात दिल्ली में बने हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, उसके बाद मामले की गंभीरता को आप समझ सकती हैं। और इजरायली दूतावास को पहले भी चूंकि निशाना बनाया गया था, यही स्पेशल सेल की टीम जो यहाँ मौके पर पहुंची हुई है, उस पहले भी उस पूरे केस को एक्सपोज किया गया था। हालांकि उस दौरान 2 अक्यूज्ड जो इंडिया के बाहर से आए थे उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है। फिलहाल देखिए दूसरी तरफ वहाँ तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके की जांच कर रहे हैं। जी अंजना, बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाते रहिए अरविंद। ये तस्वीरें आप इजरायली एम्बेसी के बाहर की देख रहे हैं, लगभग 150 मीटर दूर समझिए जहां ये धमाका हुआ है। लेकिन लो इंटेंसिटी माना जा रहा है क्योंकि कुछ कार्स जो वहां पर पार्क थी, लगभग 3 से 4 गाड़ियां, जैसा कि आपने फायर ब्रिगेड के अधिकारी को भी सुना, वो बता रहे थे कि 3 से 4 जो कारें थी उनके शीशे टूटे। बाकी स्पेशल सेल की टीम और तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की कॉल ये, और फिलहाल छानबीन की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में हुआ। अरविंद, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा मुश्किल होगा कहना, लेकिन अगर आप कैमरे या अपनी नजर से देख सके
क्या आसपास कोई सीसीटीवी वहां पर दिख रहा है जिससे तस्वीरें कैद हो गई हों कि यहां पर धमाका आखिर किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ? कोई सीसीटीवी आसपास रोड पर नजर आ रहा है जो लगा हो उस तरफ डायरेक्शन में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको कैमरामैन सत्या कहूंगा कि जरा आपको पहले ये तस्वीर दिखाएं। ये लुटियन जोन्स का इलाका है, बहुत वीवीआईपी इलाका माना जाता है और बिल्कुल यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। अगर ये लगभग यहाँ हर कोठी में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और जो यहाँ लोकल अथॉरिटीज होती हैं वो भी इस बात की हिदायत देती हैं। अभी दिल्ली पुलिस का जो बयान आया उसके मुताबिक वो मैं आपको बयान जरूर बताऊंगा। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, आईईडी ब्लास्ट है और 5:05 पर यह हुआ है इजरायली एम्बेसी के पास में। लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, ये दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया है। वो देखिए, अगर आप दिखाएं क्राइम सीन को एक बार फिर, वहां अभी भी जो एक्सप्लोसिव है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है इक्विपमेंट के सहारे। ये जो देख पा रही हूँ यहाँ पर, यहीं पर धमाका हुआ है और अब यहाँ पर ये तलाश की जा रही है कि यहाँ कोई और बम तो नहीं है। इक्विपमेंट के सहारे, वो देखिए वो तस्वीर जहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर इक्विपमेंट के सहारे ये तलाश जो एजेंसी है वो कर रही है। तो फिलहाल की ये स्थिति है यहाँ पर, लेकिन काफी संवेदनशील ये मामला हो जा रहा है क्योंकि लुटियन जोन का इलाका है। अगर इस इलाके में किसी तरह का कोई बम धमाका होता है तो गंभीर सवाल सुरक्षा पर भी खड़े होते जरूर है। इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार एम्बेसी के आसपास धमाका हुआ है, इसके पहले भी इजरायली एम्बेसी है उसको निशाना बनाया जा चुका है। तो फिलहाल की ये कंफर्मेशन अब इस ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ने दे दिया कि यहाँ पर बम धमाका हुआ है और जैसे ही ये जानकारी मिली 5:05 पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। कार के जो शीशे हैं वो टूटे हुए, जिसकी तस्वीरें हम अब से कुछ देर में आपको दिखाएंगे कि कहां कैसे ये हादसा हुआ है और क्या कुछ जहां पर हादसा हुआ है क्या कुछ वहां पर नुकसान हुआ है, उसकी तस्वीरें अंजना हम कुछ देर में जरूर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल की बात करें तो ये जो क्राइम सीन है जहां पर ये धमाका हुआ है वहां पर तमाम जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, जिस हाई प्रोफाइल एरिया की आप बात कर रहे हैं, सुरक्षा में बड़े सवाल ये खड़े होंगे कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हो गई। लेकिन जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, 2012 में 13 फरवरी को 9 साल पहले एक घटना इसी तरह की घटी थी जब कार में इसी तरह का एक स्टिकी बॉम्ब लगाया गया था। लेकिन जो अधिकारी उस वक्त एम्बेसी की उसमें मौजूद थी वो सिर्फ थोड़ी सी चोटों के साथ उससे बच निकली थी, वो जो धमाका हुआ था। लेकिन आज जो हुआ है उसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कम तीव्रता का लो इंटेंसिटी ये धमाका जिसमें कुछ कारों के शीशे टूटने की खबर है, लेकिन आईईडी ब्लास्ट ये हो सकता है जैसे कि इस वक्त अरविंद वहां पर बता रहे हैं। जबरदस्त सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा आप इस वक्त देख रहे हैं, छानबीन की जा रही है। और अरविंद, एक बार अगर फिर सिलसिलेवार ढंग से ये पूरा इलाका अगर आप दिखाएं, ये औरंगजेब रोड है, एक हाई प्रोफाइल एरिया लक्ष्मण जोन का, और ऐसे में यहां पर यह धमाका हुआ है शाम के इस पहर में। और आज का दिन भी देखिए, बीरिंग द रिट्रीट चल रहा था, लगभग 2-3 किलोमीटर ही दूर होगा, और यहां पर इस तरह का कम तीव्रता का ये धमाका। अरविंद, देखिए जो अब्दुल कलाम रोड है नियर जिंदल हाउस, यहाँ पर यह धमाका हुआ है। तस्वीर देखिए, सीआरपीएफ के जवान हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, चूंकि एविडेंस कलेक्ट करना है तमाम अधिकारियों को, इसलिए आप देखिए भारी हुजूम है तमाम अधिकारियों का। सत्य, आपको सीधे मौके की तस्वीर आप दिखाइए, यहाँ पर सीधे मौके की तस्वीर ये देखिए, ये अब्दुल कलाम रोड है, लुटियन जोन का इलाका पड़ता है, कॉर्डन ऑफ किया गया। उसके ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं स्पेशल सेल के वो मौजूद है। और कैमरामैन सत्या कहूंगा कि वो तस्वीर आपको दिखाएं जहां पर फोटोग्राफी आप अभी की जा रही है और जो इक्विपमेंट है उसके सहारे जो एक्सप्लोसिव है, क्या कोई और एक्सप्लोसिव तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने की वहां पर कोशिश की जा रही है। नंबर 1, नंबर 2, किस तरीके का एक्सप्लोसिव था, ये तमाम जो एविडेंस है वो वहां से कलेक्ट होंगे, इस वजह से ये तलाशी की जा रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए। एंटी टेरर स्क्वाड है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की, वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है।
जो अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि पहले भी इस तरीके के धमाके पहले इजरायली जो एम्बेसी की कार है उसको स्टिकी बम से प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर ही निशाना बनाया गया था। इस वजह से ये जो धमाका इजरायली एम्बेसी के पास हुआ है, इस वजह से स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस ने उसको बेहद गंभीरता से लिया और इस वजह से जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से तकरीबन 150 मीटर की दूरी होगी। देखिए वहां पर क्राइम सीन पर अभी भी फोटोग्राफी, और ये कैमरामैन सत्या आप दिखाइए जरा सा वो तस्वीरें कि वहां पर अभी भी फोटोग्राफी हो रही है और एविडेंस कलेक्ट करने का काम जो है वो लगातार वहां पर जारी है। फिलहाल की बात की जाए तो और 5:05 पर ये धमाके की सूचना है, दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है। बिल्कुल 4-5 बड़ी बातें हैं जो सामने आ चुकी हैं, वो सिलसिलेवार ढंग से अरविंद अपने दर्शकों को बता देते हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो मौके पर मौजूद थे, उनका ऑन रिकॉर्ड कैमरा में हमने सुनाया अपने दर्शकों को कैसे 5:05 पर यह कॉल आई थी। एपीजे अब्दुल कलाम रोड, ये जहां पर इजरायली एम्बेसी है, लगभग 150 मीटर की दूरी पर वहां पर यह कम तीव्रता का धमाका हुआ है। 3 कारों के शीशे टूटने की खबर है। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने वहां पर क्या जानकारी दी थी, सुनिए। बम ब्लास्ट हुआ है, वहां पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की कॉल है? तुगलक रोड, अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियां नहीं देखी जी। हमने जो पहुंचे, अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ। कोई इंजर्ड नहीं। और ये आप देख रहे हैं वहां पर भारी तादाद इस वक्त सुरक्षा कर्मियों की, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां पर जो एंटी टेरर स्क्वाड टीम है स्पेशल सेल में, वो पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। जो तमाम सबूत वहां से इकट्ठा करने होंगे या फिर तस्वीरें ली जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और अरविंद हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। ये एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली एम्बेसी है जहां पर ये कम तीव्रता का धमाका हुआ है। 5:05 के आसपास ये धमाका हुआ है ऐसा मालूम होता है। और क्या कुछ इस वक्त आप बता सकते हैं अरविंद? जी बिल्कुल, 5:05 पर यह धमाका हुआ है। लो इंटेंसिटी का यह ब्लास्ट है। बहुत मुमकिन है कि ये आईईडी हो, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अमूमन जितने भी दिल्ली में अब तक धमाके हुए, आईईडी ये एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है जो कई बार टाइमर के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो इस तरीके का धमाका है। लो इंटेंसिटी का ये बम धमाका है जो हमें जानकारी मिल रही है और जो दिल्ली पुलिस ने बताया है। लेकिन चूंकि ये एक संवेदनशील इलाका है, लुटियन जोन का इलाका है, नंबर 1। नंबर 2, इजरायली जो एम्बेसी है तकरीबन 150 मीटर दूर है। इस वजह से इस मामले की संवेदनशीलता को आप समझ सकते हैं। देखिए एक के बाद एक तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, क्राइम सीन आपको दिखाने की कोशिश हम करते हैं यहाँ से। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये जो क्राइम सीन है यहीं पर ये धमाका हुआ था, जहां पर अभी भी जो एक्सप्लोसिव है उसको कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके का कोई बम तो यहाँ पर नहीं है। ये तमाम चीजें यहाँ पर डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरा एक बार ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते चले इधर की। ये देखिए, ये पूरा लुटियन जोन का इलाका है, नई दिल्ली का इलाका है। वीवीआईपी लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर ही जो इजरायली दूतावास है। और यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से आप देखें तो ये जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, सीआरपीएफ के यहाँ पर जवान है और इस बैरिकेटिंग के ठीक कुछ दूरी पर ही फुटपाथ पर यह धमाका हुआ है। और जिसमें जो कार खड़ी थी उसके शीशे टूटे हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी है और उसके बाद आनन फानन में जो दिल्ली पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। तो ये फिलहाल की यहाँ पर स्थिति है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि साल 2012 में इजरायली एम्बेसी की एक कार को स्टिकी बम से, अपने आप में दिल्ली में ये एक यूनिक धमाका था 2012 में, जब इजरायली एम्बेसी की एक कार को स्टिकी बम से निशाना बनाया गया था। उसी के बाद से
जब ये खबर मिली है उसके बाद से स्पेशल सेल के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि पहले भी इजरायली एम्बेसी की कार में जो धमाका हुआ था प्रधानमंत्री आवास के पास, स्पेशल सेल ने उसकी जांच की थी। और अब चूंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, इजरायली एम्बेसी से बेहद नजदीक ये धमाका हुआ है। स्पॉट दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको फिर से एक बार। ये देखिए, और एक के बाद एक और स्पेशल सेल की टीमें यहाँ पर जुड़ती चली जा रही हैं। और सबसे फिलहाल जो प्राथमिकता यह है कि अगर कोई आसपास इस तरीके का एक्सप्लोसिव हो, कोई बॉम्ब हो, तो उसे डिटेक्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आप देख पा रहे होंगे फ्लैश चमक रहा है। ये फोटोग्राफी हो रही है उस इलाके की, उस क्राइम सीन की, जहां पर ये एक तरीके से कहें तो लो इंटेंसिटी का ये धमाका हुआ है। अभी भी देखिए वहां पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो वहां पर क्राइम सीन से जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। उसके अलावा स्पेशल सेल की कई टीमों को यहां पर बुला लिया गया है। ये दोनों जो जहां पर धमाका हुआ उसके दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों को बुला लिया गया है। और सबसे पहले कॉल जो मिली थी वो फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ दिल्ली पुलिस को मिली थी, जिसके बाद यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और जांच की जा रही है। लेकिन जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं, संवेदनशीलता यही है कि ये इजरायली एम्बेसी के पास तकरीबन 150 मीटर दूर फुटपाथ पे हुआ है। और हमने तस्वीरें भेजी हैं जिसमें जो 3 से 4 कारें थी उनके शीशे टूट गए थे। उसके अलावा यहीं पर मौजूद एक शख्स ने सूचना दी थी, जिसके बाद सबसे पहले चूंकि जो एक्सपर्ट मानी जाती है स्पेशल सेल एंटी टेरर यूनिट इस तरह के मामलों के लिए, उनको यहां पर भेजा गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की एक के बाद एक और यहां पर टीमें पहुंची हुई और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने लो इंटेंसिटी ब्लास्ट की पुष्टि कर दी है। आईईडी के बारे में भी स्पेशल सेल के अधिकारी बता रहे हैं कि ये इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस हो सकता है। तो फिलहाल की बात करें तो अभी भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है और इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये इलाका तब अब छोड़ा जाएगा जब यहाँ से तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे और एक इक्विपमेंट के जरिए जो जहां पर क्राइम सीन है, जहां पर ये धमाका हुआ था, वहां पर इक्विपमेंट के जरिए डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि क्या किसी तरीके का कोई एक्सप्लोसिव यहां पर तो नहीं है। और उसके अलावा देखिए टॉर्च से जो सामने के बंगलो है वहां पर भी नजर मारी जा रही है। और जैसा आपने सवाल पूछा था कि क्या कोई सीसीटीवी है या नहीं है, बिल्कुल सही सवाल था। और यही सवाल ऐसा लगता है टॉर्च के जरिए जो तमाम बड़े अधिकारी हैं स्पेशल सेल के वो भी तलाश रहे हैं। अगर सीसीटीवी यहाँ लगा होगा, जो बिल्कुल बहुत मुमकिन है कि इस इलाके में लगा होता है, तो एक बड़ा सुराग मिल सकता है कि वो कौन शख्स है। लेकिन 5:05 पर यहाँ पर धमाका हुआ तो पूरे दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। सवाल इसलिए भी हड़कंप मचा, नंबर 1 इजरायली एम्बेसी से बेहद नजदीक ये धमाका हुआ था 2012 में। इजरायली अरविंद, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। खबर ये भी आ रही है कि एनआईए की टीम अब मौके पर पहुंचने वाली है। मौके पर एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसका गठन ही हुआ है ऐसे खास तौर पर ऐसे आतंकी वारदातों की जांच पड़ताल के लिए, उनकी रोकथाम के लिए, उनकी टीम कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाली है। फिलहाल स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस का एक हिस्सा है, एक ब्रांच है, उसमें जो एंटी टेरर स्क्वाड की टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है। अरविंद, एनआईए की टीम भी पहुंचने वाली है। देखिए मामला गंभीर है। एक तो मामला एम्बेसी का, इजरायली एम्बेसी का 2012 का वो स्टिकी बॉम्ब का धमाका जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसी तारीख पर होना जब बीजिंग द रिट्रीट चल रहा है, लिटन जोन में ये होना, सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए अब न सिर्फ स्पेशल सेल बल्कि एनआईए भी जांच में जुटेगी। अरविंद, कुछ ही देर में जैसे ही वहां पर हमारे सहयोगी अन्य भी पहुंच रहे हैं, हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन अरविंद, लगातार आप वहां पर मौजूद हैं और जानकारी अगर कुछ हासिल करनी है तो ऐसे में अगर हम टाइमिंग को देखें अरविंद, 5:05, ज्यादातर एम्बेसीज में अगर हम देखें तो जो अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो इस वक्त निकलने का टाइम होता है। तो गाड़ियों की जगह पर यह धमाका करना एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक जरूर दिखाई देती है। जितेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मामला गंभीर है, एम्बेसी का है, इजरायली एम्बेसी का, एनआईए भी अब जांच में जुटेगी।
बिल्कुल, एनआईए की टीम अब से थोड़ी देर बाद वहां पहुंचने वाली है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। एनआईए क्योंकि जो इससे रिलेटेड मामला होता है आईईडी ब्लास्ट या फिर उसकी जो फॉरेंसिक टीम है वो काफी एक्सपर्ट होती है, इस वजह से एनआईए की टीम को रवाना किया जा रहा है अंजना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 26 जनवरी को जिस तरीके से इस जो घटना हुई उसके बाद आज जिस तरीके से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही थी उससे उसी दौरान इस तरीके के जो ब्लास्ट किए गए हैं इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से मंसूबे रहे होंगे। एनआईए की टीम अब यहाँ पर पहुंच करके उन तमाम बिंदुओं की छानबीन करेगी कि किस तरीके से गाड़ी के जरिए कोई ब्लास्ट किया गया या फिर वहां पर जो लो इंटेंसिटी की आईईडी लगाने की बात सामने आ रही है उसकी पूरी जांच की जाएगी। तो एनआईए की जो फॉरेंसिक टीम है इससे पहले कई इन तमाम मामलों की जांच कर चुकी है। ऐसे में प्रोफेशनल टीम एनआईए की होती है और इसीलिए जो सरकार है वो एनआईए की टीम को इस शुरुआती दौर में भेज करके उन तमाम बिंदुओं की छानबीन करने के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि स्पेशल सेल की जो टीम है वो पहले से मौजूद है इस जगह पर और यहाँ पर विस्तृत जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से और किसने इस पूरे मामले को ब्लास्ट किया है। लेकिन एनआईए की टीम आकर के उन तमाम बिंदुओं को देखेगी कि किस रास्ते से आकर के और कैसे किस तरीके से कौन से लोग इसमें शामिल हैं उसकी पूरी छानबीन की जाएगी। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज आसपास जो एम्बेसी के लगे हुए हैं या फिर इस रोड पर जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसको खंगाला जाएगा। तो एनआईए की जो फॉरेंसिक टीम है वो भी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंच रही है। अंजना, एनआईए की टीम भी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाली है और अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक बार अगर आप तस्वीरों के साथ वहां पर से जानकारी भी दें कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, सीधे तस्वीर दिखाता हूं। अभी भी एक के बाद एक तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्पेशल सेल के जो यहाँ अधिकारी पहुंचे हुए हैं उनसे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने जानकारी भी ली है और हिदायत दी है कि जो तमाम एंटी टेरर यूनिट के अधिकारी हैं स्पेशल सेल के वो मौके पर पहुंच जाएं और आसपास एविडेंस कलेक्ट करें, तमाम जो सबूत है उसको जुटाया जाए और सीसीटीवी कैमरे अगर आसपास लगे हों तो वहां से एविडेंस कलेक्ट किया जाए। लेकिन अभी जो क्राइम सीन जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है खासकर उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहां से इक्विपमेंट के जरिए ये डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि क्या किसी तरीके का कोई वहां अभी एक्सप्लोसिव है या नहीं है। लेकिन ये जो लुटियंस जोन का इलाका है और यहाँ से जहां पर धमाका हुआ है फुटपाथ पर वहां से 150 मीटर की दूरी पर ही इजरायली एम्बेसी है। यहाँ इजरायली एक शख्स ने तस्वीरें भेजी धमाके की, जो शीशा टूटा हुआ था कार उसकी तस्वीरें भेजी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, साथ ही साथ जो स्पेशल सेल की टीम है एंटी टेरर यूनिट वो यहां पर पहुंची हुई है और फिलहाल पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। देखिए सीआरपीएफ के जो जवान है यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और इसके दूसरी तरफ जो क्राइम स्पॉट है वो क्राइम स्पॉट अगर दिखाने की कोशिश करेंगे वो वहां पर क्राइम स्पॉट है वहां पर। तो फिलहाल की ये तस्वीरें हैं और जैसा कि अंजना मैंने आपको बताया कि मैंने वो तस्वीरें भी भेजी है जिसमें कार के शीशे टूटे हुए हैं और बाकायदा 5:05 पर जब ये धमाका हुआ था उसके बाद की वो तस्वीरें हैं और इजरायली एक शख्स था उसने बाकायदा वीडियो बनाया और उसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भेजा। दमकल विभाग की जो गाड़ी थी उसको इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पर एक बम है वो ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद आनन फानन पे यहाँ पर टीम पहुंची। उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों ने कंफर्म किया कि एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। बहुत मुमकिन है कि ये आईडी यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस है वो हो सकता है, लेकिन फिलहाल जांच की जा रही है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस तरीके का ये धमाका था, किस तरीके का एक्सप्लोसिव था। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि इसलिए दिल्ली पुलिस गंभीर है। नंबर एक, इजरायली एम्बेसी की कार को 2012 में निशाना बनाया जा चुका है जिसकी जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने की थी। भारत के बाहर ये साजिश रची गई थी। नंबर दो, 26 जनवरी के दिन जिस तरह की हिंसा हुई थी उसके बाद दिल्ली पुलिस ऑलरेडी बहुत पैनिक मोड में है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हालांकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने संभाला उसकी भी तारीफ हो रही है।
उसके बाद अब तीसरा, जिस तरह से ये बम धमाके की खबर आई उसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अरविंद बने रहिए हमारे साथ। अरविंद, तस्वीरें जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो हम टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। इस कम तीव्रता वाले धमाके से गाड़ियों को जो नुकसान हुआ है, विंडशील्ड आप देख रहे हैं, जो शीशे हैं उनके टूटकर बिखरने की तस्वीरें हैं। लगभग बताया जा रहा है 3 गाड़ियां, जैसा कि वहां फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने भी जानकारी दी थी, 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। कुल मिलाकर सिलसिलेवार ढंग से पूरी जानकारी आपको दे दें। शाम 5:05 के आसपास ये कम तीव्रता का धमाका इजरायली एम्बेसी के बाहर फुटपाथ पर हुआ है। जो गाड़ियां वहां पर पार्क थी उनमें से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। विंडशील्ड टूटने की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी के साथ किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम वहां पर, जो एंटी टेरर स्क्वाड है वो पहुंची हुई है। एनआईए की टीम पहुंच रही है। सीआरपीएफ के जवान वहां पर जो निगरानी है, जो वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद है, सुरक्षा के लिए तैनात हो चुके हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, तस्वीरें ली जा रही हैं। और इसी के साथ देखिए अब ये जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा जो इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जिसे आप कह सकते हैं घटना स्थल यानी सीन ऑफ क्राइम। बहरहाल तफ्तीश इस बात की होगी कि आखिर किन परिस्थितियों में कौन, किसने, कैसे, कहां साजिश रची और कैसे यह धमाका किया गया है, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआती जानकारी इन तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे हैं। इससे पहले भी 13 फरवरी 2012 में ऐसे ही एक गाड़ी को टारगेट किया गया था, जिसमें स्टिकी बॉम्ब लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री निवास से कुछ दूरी पर वो धमाका हुआ था। हालांकि इजरायली एम्बेसी की जो अधिकारी उसमें मौजूद थी वो हल्की फुल्की चोटों के साथ वो निकल गए थे। अब हम आपको नक्शे के जरिए एम्बेसी की जो दूरी है, जहां बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, वहां से लगभग ये जो धमाके की जगह है 2 किलोमीटर, अगर आप एग्जैक्ट देखें तो लगभग 1.8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के आसपास है ये। 5 या 6 मिनट गाड़ी से लगेंगे आपको मैक्सिमम यहां से वहां पहुंचने में। इतनी दूरी पर यह धमाका हुआ है एक ऐसे दिन जब बीटिंग द रिट्रीट राजपथ पर चल रही थी। और यहां पर आप देख रहे हैं धमाका हुआ है इजरायली एम्बेसी के बाहर, बीटिंग रिट्रीट की जगह यानी राजपथ, और यहां पर सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है। बेहद संवेदनशील ये इलाका और आज की तारीख में यहां पर यह धमाका होना, शाम का वक्त चुनना अरविंद, क्योंकि गाड़ियों के आसपास किया जा रहा था। शाम के ही इस पहर में कई लोग दफ्तर से निकलकर अपने घरों के लिए जाते हैं। यह सब ऐसा इशारा कर रहा है कि ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। अरविंद जी बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं बताऊं कि ये रिहायशी इलाका है, लुटियंस जोन्स का इलाका है, नई दिल्ली का इलाका है। वीआईपी लोग रहते हैं यहाँ पर और यहाँ से पार्लियामेंट बहुत कुछ दूरी पर है नहीं। और जैसा आप जिक्र करी थी बीटिंग रिट्रीट का, वो भी प्रोग्राम हो रहा था और 5:05 पर ये धमाका हुआ है। और तस्वीरें अगर आप देख पाए, जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव है, कि किस तरीके से अगर आप वीडियो देख पा रहे होंगे धमाके की, जिस वक्त ये धमाका हुआ था उसके कुछ देर बाद की, तो जो एक इजरायली शख्स की आवाज भी आ रही होगी। सबसे पहले वो बाहर निकलता है, वो वीडियो बनाकर तुरंत दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, अपने इजरायली दूतावास के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भेजता है। उसके बाद आसपास जो कार के शीशे होते हैं उसकी तस्वीरें भेजता है। उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस वो यहाँ पर आनन फानन में आती है। कोई बड़ा अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन वो यहाँ से निकले हैं। तो फिलहाल स्पेशल से के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो एक के बाद एक है, लेकिन अलग अलग टीमों को यहाँ पर बुला लिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, लेकिन जैसा कि मैं 4 बातों के जरिए आपको बताना चाहूंगा। जो सबसे पहली बड़ी बात है जिसका हम जिक्र 2-3 दिन से कर रहे हैं, 26 जनवरी के दिन जमकर हिंसा हुई थी, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पैनिक मोड में है। उसके अलावा दूसरी जो बड़ी बात है कि 2012 में पहले भी इजरायली दूतावास की एक कार को स्टिकी बम से निशाना बनाया गया था। उसके बाद तीसरी जो बड़ी बात है, बीटिंग रिट्रीट हो रहा था और इसी दौरान जो यहाँ पर जो लुटियंस जोन का इलाका है वहां पर इजरायली दूतावास से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ। धमाके की जानकारी दमकल विभाग की टीम को मिली, स्पेशल सेल के अधिकारियों को मिली। न सिर्फ इतना बल्कि जो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, एक बार कैमरा पर्सन कहेंगे कि वो दिखाएं आपको तस्वीरें, ये जो कॉर्डन ऑफ किया गया है
जहां पर धमाका हुआ वहां बंगला नंबर 6 है, वहां से एक शख्स ने कॉल की है। उसके बाद फिर आनन फानन में स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची है। जो क्राइम सीन है वहां पर ये सुराग तलाशी जिसे कहते हैं वो यहां पर की जा रही है। देखिए ये अभी भी जो बड़े तमाम अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद पूरी डिटेल ली है कि आखिर यहां पर क्या कुछ हुआ है। स्पेशल सेल के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जो इलाका उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है वहां पर इक्विपमेंट के जरिए जो तमाम देखिए दूसरी तरफ से भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो क्राइम सीन है ये देख पा रही है आप अंजना, ये जो घेरेबंदी की गई है यहीं पर धमाका हुआ। कुछ कांच के शीशे हुए टूटे पड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, यहीं पर धमाका हुआ जिसकी तस्वीरें धमाके के ठीक कुछ देर बाद की वो हमने आपको भेजी है, जिसमें कार के शीशे टूटे हुए हैं। लेकिन चूंकि इलाका ऐसा है, लुटेन जोन्स का इलाका, इजरायली एम्बेसी बेहद पास है, जो और हमेशा से खुफिया अलर्ट आता रहता है। जब भी कोई अगर दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होता है एक अलर्ट जरूर आता है, और वो होता है इजरायली एम्बेसी को लेकर या इजरायली लोगों को लेकर। तो ऐसे में जब यहाँ पर ये धमाका हुआ है तुरंत स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। न सिर्फ एक तरफ से बल्कि जो दूसरा सिरा है वहां से भी इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और फिलहाल जांच की जा रही है। अंजना बिल्कुल, आप बने रहिए अरविंद, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अरविंद हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। इन गाड़ियों की तस्वीरें देखिए, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन आज का दिन जब बीटिंग रिट्रीट परेड आप देख रहे थे राजपथ पर, उसी दौरान लगभग उसी वक्त पर आप कह सकते हैं ये धमाका किया गया है 2 किलोमीटर की दूरी पर इजरायली दूतावास के बाहर, जहां पर 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर तमाम टीमें मौजूद हैं और सबूत इकट्ठा करने की सीसीटीवी फुटेज क्रूशियल हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है अरविंद, जांच में, इन्वेस्टिगेशन में। जी बिल्कुल, सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और इस ऐसे इलाकों में सीसीटीवी लगे होते हैं। लेकिन अगर ये वाकई में बहुत बड़ा ये बम धमाका है और साजिश के तहत है तो फिर जाहिर सी बात है जिसने ये धमाका किया होगा उसने रेकी भी की होगी। अब ये देखना होगा। और जो आपने बार बार ये सवाल पूछ रही है, ये सवाल स्पेशल सेल के अधिकारियों की नजर में भी है। इसी वजह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो क्राइम स्पॉट है उसके आसपास बाकायदा टॉर्च के जरिए, चूंकि अंधेरा था, टॉर्च के जरिए सीसीटीवी को तलाशने की कोशिश की जा रही थी कि स्पेशल सेल के अधिकारियों ने तलाशने की कोशिश की कि क्या कोई यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है या नहीं लगा है। सीसीटीवी जो कैमरा लगा होगा तो एक बड़ा एविडेंस दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, ये तमाम जो एविडेंस कलेक्शन का काम है वो स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी वो कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि एविडेंस ज्यादा से ज्यादा जुटाया जा सके, एविडेंस खराब न हो, इस वजह से तमाम जो मीडिया कर्मियों को इस साइड रोक दिया गया है। और ये जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको यहाँ पर बाकायदा तैनात किया गया है। दोनों तरफ से जहां पर धमाका हुआ है वहां से दोनों तरफ से इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। इक्विपमेंट के जरिए एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने की कोशिश की थी तमाम बड़े अधिकारियों ने। यहाँ पर जो फॉरेंसिक और बम डिस्पोजल की टीम आई थी उन्होंने बाकायदा इक्विपमेंट के जरिए जो क्राइम सीन है उसके आसपास जो बम अगर किसी तरीके का कोई है नहीं उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की है। अब ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये आईडी यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस तो नहीं था। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो यहाँ एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद ही जवाब मिल पाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये कंफर्म किया कि ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, यानी कम तीव्रता का ये ब्लास्ट है। लेकिन ब्लास्ट ऐसी जगह पर हुआ कि पैनिक मोड में आना स्वाभाविक सी बात है। एक तो 150 मीटर की दूरी पर इजरायली एम्बेसी है, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। 2012 में इजरायली एम्बेसी की कार को निशाना बनाया गया था प्रधानमंत्री आवास से बेहद नजदीक, वो भी स्टिकी बम से। स्पेशल सेल ने उस मामले की जांच की थी। बाकी दिल्ली में 2-3 दिनों में जो कुछ हो रहा है वो सभी के सामने। तो ऐसे में पैनिक मोड में आना एक लाजमी सी बात है दिल्ली पुलिस का, और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना भी एक लाजमी सी बात है। और शायद यही वजह है कि स्पेशल सेल के तमाम जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खुद कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जानकारी ली है और फिलहाल जो तमाम एविडेंस है उसको कलेक्ट करने का यहाँ पर काम चल रहा है। और तस्वीरें हमने आपको भेजी है जिसमें जो जब ये धमाका हुआ उसके बाद किस तरह से शीशे टूटे हुए हैं गाड़ियों के,
किस तरीके से एक शख्स है वो वीडियो बनाता है और बकायदा जब लोकल पुलिस थी वो वहां पर बकायदा तलाशी कर रही थी। जो चूंकि मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके का ये जो फुटपाथ है यहाँ पर, ये सड़क के इस तरीके का ही फुटपाथ है वहां पर, और इसी तकरीबन इसी तरीके का क्राइम स्पॉट है जहां पर वो जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी जहां पर ये धमाका हुआ है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। स्पेशल सेल के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। अंजना, बिल्कुल, और हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और वो वीडियो भी हम दिखाएंगे जो आपने भेजी है। देखिए जिस तरह से ये घटनाक्रम है, शाम के पहर में 5:05 पर यह धमाका हुआ है। शाम के इस पहर में कई लोग इन एम्बेसी से, दफ्तर से निकलते हैं। क्या ये क्लियर हो पाया अरविंद की ये जो गाड़ियां हैं ये दूतावास के ही लोगों की गाड़ियां थी, अधिकारियों की, ऑफिशियल्स की? ये देखिए वो वीडियो भी आ गया है जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, दिखाएंगे आपको पूरा जल्दी से। पहले अरविंद, क्या ये गाड़ियां एम्बेसी के ही ऑफिशियल्स की थी, अधिकारियों की, ये इसकी पुष्टि हो पाई है? देखिए अब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जाहिर सी बात है जो एम्बेसी की गाड़ियां हैं वो भी यहीं पर पार्क होती हैं। जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार तस्वीर सीधे क्राइम सीन की दिखाऊंगा, तो कि ये तस्वीरें बहुत अहम है क्योंकि एक के बाद एक जो बड़े अधिकारी हैं, स्पेशल सेल के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, अलग अलग टीमें हैं, वो यहाँ पर एक के बाद एक जो है यहाँ पर पहुंच गई हैं। तो ये फिलहाल पुलिस ने बोल रहा है आईईडी है, मैसेज में लिखा, ठीक है। तो फिलहाल की बात की जाए तो आईईडी है, इसकी भी जानकारी मिल रही है, यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस है। अब इसकी भी हमें जानकारी मिल रही है ये कि ये आईडी है, लो इंटेंसिटी का ये धमाका है, लेकिन इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ऐसा अब दिल्ली पुलिस का भी कहना है। तो इस वजह से अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया। और जो तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिस वीडियो का, वो वीडियो में अगर आप सुनेंगे तो उसमें एक इजरायली शख्स की आवाज भी आ रही है। ये ठीक धमाके के कुछ देर बाद का वीडियो है, जब एक शख्स बाहर निकलता है, सबसे पहले वो मौके पे आता है, तुरंत जो है वो तस्वीरें खींचता है, उसके बाद एम्बेसी के बड़े अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को वो भेजता है। उसके बाद आनन फानन में जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां, उनको भी भेजा जाता है। और उसके बाद जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि 3 से 4 चीजें फिलहाल घटनाक्रम में यूं है। एम्बेसी के 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। इस वजह से पुलिस कमिश्नर को भी जानकारी मिली और उसके बाद तुरंत स्पेशल सेल के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड, वो यहां पर पहुंचा। और जो क्राइम सीन है जहां पर यह धमाका हुआ, इस तरीके का ये फुटपाथ है जहां पर यह धमाका हुआ, और इसके पास ठीक घास है और इस तरीके के बंगले हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, बड़े बड़े बंगले हैं इस तरीके के, और अमूमन यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल भी वो तैनात रहते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा अगर आसपास लगा है तो वो एक बड़ा सुराग मिल सकता है, दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा एविडेंस हो सकता है। लेकिन यही तमाम वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। लोकल जो पुलिस है, लोकल पुलिस की टीम, उसको फिर यहाँ बुलाया गया। ये देखिए, यहाँ से आपको तस्वीरें थोड़ी सी साफ दिखाई देंगी कि देखिए ये वो जो क्राइम स्पॉट है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे ना, क्राइम स्पॉट ठीक ये सामने है जहां पर लोग खड़े हैं और जो पूरा सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है, जो एक तरीके से कहें। और ये फुटपाथ जहां मैं आपको दिखा रहा था, ये फुटपाथ से सीधे की अगर तस्वीर दिखाएंगे तो वहां वो बड़े अधिकारी, जो कुछ पुलिस अधिकारी सामने की तरफ खड़े हैं, वहां से सीसीटीवी जो फुटेज है ना, उसको तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात की कंफर्मेशन हमें मिल गई है कि एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। चश्मदीद आर्यन ग्रोवर इस वक्त फोन लाइन पर एक्सक्लूसिव आज तक के साथ जुड़ रहे हैं। आर्यन, क्या देखा आपने, क्या सुना, क्या जानकारी देंगे इस घटना के बारे में? आर्यन, आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। मैं कुछ देख नहीं पाया। जो मेरा रेसिडेंस है, इट इज अबाउट 150-200 मीटर्स जहाँ पर ब्लास्ट हुआ वहां से। तो बहुत जोर का बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आई थी। जितनी भी ऑल अराउंड जहाँ सारी चिड़ियां हैं सब एक स्लरी में उड़ गई। जोर से बॉम्ब फूटने की आवाज आई एंड उसके बाद क्लैप साउंड की जैसे आवाज आई, जैसे कांच टूट के जमीन पर गिर रहा हो। हाँ। वैसी आवाज आई। और आपका घर, आप बता रहे हैं, थोड़ी सी दूरी पर है, मतलब इतना तो धमाके की आवाज थी कि आसपास के घरों तक पहुंची और शीशे जो कांच गाड़ियों के टूटे उसकी भी आवाज आपने सुनी? जी, बट जब ये हुआ तब हमें लगा नहीं कि ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट है। हमें तो लगा ये इतने जोर से आवाज कहाँ से आई, हम बहुत कंफ्यूज थे कि ये क्या, इतनी जोर की आवाज कहाँ से आ सकती है। तो फिर बाद में न्यूज में देखा तो पता चला कि ये एक्चुअली बॉम्ब ब्लास्ट था।
बहुत धन्यवाद आपका। आर्यन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी। इनका घर बहुत पास है उसके, और बता रहे हैं कि धमाके की आवाज हम तक पहुंची, लेकिन तब ये समझ में नहीं आया कि ये ब्लास्ट होगा। उन्हें लगा कि कुछ आवाज वहां से आई होगी। बहरहाल अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए। अरविंद, एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना हमारे दर्शकों को बताएं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ये धमाका इजरायली एम्बेसी के बाहर 5:05 पर हुआ है। कम तीव्रता का ये धमाका। एनआईए की टीम पहुंचने वाली है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम, जिसकी एटीएस जो है एंटी टेरर स्क्वाड टीम वहां पर पहुंची हुई है, जो छानबीन कर रही है और सबूत वहां पर इकट्ठा कर रही है। पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज का दिन बीटिंग रिट्रीट चल रहा था राजपथ में अरविंद, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर यहां से। आप जी ये जो बॉम्ब है जिससे डिटेक्ट किया जाता है, ये तमाम चीजें यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर और टीमें एक्स्ट्रा पहुंच गई हैं जो अंदर जाएंगी, जांच करेंगी। ये टीम है जो अमूमन जो बम धमाके होते हैं, आतंकवाद से रिलेटेड मामले होते हैं, उनकी जांच करती है। उनके पास इक्विपमेंट भी आप देख पा रहे होंगे, ये तमाम इक्विपमेंट लेकर और धीरे धीरे जो स्पेशल सेल की टीम, अभी एक और टीम आई है, यानी एक के बाद एक कई टीमें जो है वो यहाँ पर स्पेशल सेल की आ रही हैं, अलग अलग इक्विपमेंट लेकर, और स्पेशल सेल को महारत हासिल है इस तरह के मामलों की जांच करने के लिए। फिर एक टीम यहाँ पर आई है अंदर की तरफ और जांच करने के लिए। और जिस तरह की मैं बातें बता, जिस तरह का ये पूरी वारदात हुई है सिलसिलेवार तरीके से, तकरीबन 5:05 पर फायर डिपार्टमेंट को दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है कि बॉम्ब डिस्पोजल जो इलाके में, जी मैं लौट रही हूँ फौरन एनएसजी की जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। तो सवाल यही है कि अगर ऐसे किसी और भी जगह पर बम का अंदेशा है तो उसके लिए इस तरह की तैयारी फौरन किसी धमाके के बाद की जाती है, और एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल टीम को अलर्ट पर रखा गया है। एक बार फिर से जो जानकारी आप दे रहे थे अरविंद, वो बताइए, और बताइए कि क्या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, और किस तरह से जो कुछ आप वहां से देख पा रहे हो सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि तकरीबन 5:05 पर दमकल विभाग की टीम को ये जानकारी मिली थी और दिल्ली पुलिस को कि नई दिल्ली इलाके में बम धमाका हुआ है, और ये जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम अचानक से, और दूसरी जानकारी ये मिली उसके बाद कि इजरायली एम्बेसी के पास ये धमाका हुआ है। उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस के तमाम स्पेशल सेल के अधिकारी भागे भागे मौके पर यहाँ पर इस जगह पर पहुंचे हैं। यहाँ सामने की तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ तुरंत पहुंचे और जानकारी मिली कि यहाँ पर बम धमाका हुआ है। जब अधिकारी यहाँ पर पहुंचे तो 2 से 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे। तस्वीरें हमने आपको एक्सक्लूसिव भेजी हैं और उस वक्त के वीडियो भी भेजे हैं कि किस तरीके से पुलिस में हड़कंप मचा था। तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे थे। उसके बाद एक के बाद एक यहाँ पर टीमें पहुंचनी शुरू हुई।